अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक, हेल्थ एक्सपर्ट में आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एड्स। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो के बारे में बताया भी था कि एड्स हम जिन्स परस्ती की वजह से भी फैल सकता है। इसके हम जिन्स परस्ती लोग क्यों करते हैं, ये इसका एक्ट कौन सा पास हुआ है। तो दोस्तों, आज मेरे इसी टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एड्स क्यों फैलता है, किस वजह से फैलता है और एड्स की तारीफ क्या है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। और इसका होम्योपैथिक तरीके से क्या है इलाज, जिसकी वजह से इस्तेमाल करने से ये दवाई होम्योपैथिक की, जिसकी वजह से एड्स का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो इसके बारे में वीडियो को आगे जाने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पर कनेक्ट भी कर दें। इससे ये होगा कि जितनी भी मेरी वीडियोस बनेगी तमाम मर्जों के ऊपर, वो सबसे पहले आप तक बिला नागा पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। एड्स, सबसे पहले तो एड्स है क्या। इंसान के अंदर जो वाइटल फोर्स होता है, जिसे हम कुव्वत हयात कहते हैं, अगर वो कम हो जाए तो इसकी वजह से एड्स फैलने का काफी हद तक खतरा है। एड्स को हम HIV भी कहते हैं। कि एड्स को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में मैं आज आपको पूरा बताऊंगा और इसे 100% तरीका ये बताऊंगा कि आप इससे कैसे बचेंगे। ये एक बहुत खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन है। इसको हम एड्स, ये और फैलने वाला भी है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ये एड्स हम जिन्स परस्ती की वजह से ज्यादा फैलता है। ये जैसे एक पास हुआ था, पता नहीं अभी है, कहते हैं कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है और औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। इसकी वजह से ये एड्स का खतरा बहुत ज्यादा फैल सकता है। कोई इंसान, कोई लड़का या कोई मर्द ऐसी औरत से हम बिस्तरी जब करता है जिसको पहले से ही एड्स हो, तो उसके जो जरासीम होते हैं वो मर्द के अंदर चले जाते हैं और इसकी वजह से उस मर्द को भी एड्स का शिकार हो जाता है। इसकी एक दूसरी वजह है कि अगर एड्स की एक ऐसा इंजेक्शन या ऐसी सुई जो पहले ही एड्स वाले को इस्तेमाल की जा चुकी हो, अगर वो सेहतमंद इंसान को सुई इस्तेमाल कराई जाए, उसको लगाई जाए, तो उसको भी यही खतरा हो सकता है कि उसको भी एड्स फैल जाए। अगर एड्स का मरीज खून देने जाए और वो किसी सेहतमंद इंसान को लग जाए, तो ये भी एक तरीका है कि उस सेहतमंद इंसान को भी एड्स हो जाए। इससे काफी हद तक बचा जाए और खून के नमूने सैंपल जो होते हैं वो सबसे पहले टेस्ट ले लिए जाए कि बाकायदा ये एड्स नुमा तो नहीं है या इसमें कोई वायरस तो नहीं है। किसी एड्स वाले का जूठा खाना, यानी कि जिस थाली पे वो खा रहा हो, अगर आप लोगों ने भी वो खाया, इस्तेमाल किया या खाया, तो हो सकता है कि ये 100% खतरा है कि आपको भी एड्स फैल जाए। याद रखें कि जो एड्स का मरीज होगा उसको हम कहेंगे HIV पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नमूना होता है जिसको एड्स होता है। इसकी अलामत भी कुछ ऐसे हैं कि अगर इससे हासिल करने से, अगर जिस मरीज को काफी अरसे से एड्स हो और उसमें कोई अलामत भी सामने नजर ना आए, लेकिन आस्ता आस्ता, लेकिन काफी अरसा उसको एड्स होने की वजह से ये एड्स का जो मरीज होता है वो दूसरों को भी लगा देता है ये एड्स का मर्ज। जब उस बंदे की, जब उस मरीज का, जब ये असरात नजर आते हैं एड्स की, तो उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मौत के सिवा और कुछ भी नहीं है। यानी कि एड्स का इलाज आज तक दुनिया भर में ही नहीं आया है। इसका जो आखिरी इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ मौत है। तो जितना हो सके एड्स के जितने भी मरीज हैं और ऐसी बाजारी औरतों से बचा जाए जो पहले से ही कि कोई ना कोई बीमारी अपने साथ रखती हो। जब एड्स की बीमारी शुरू होती है तो उस मरीज में तरह तरह की बीमारियां और कैंसर तक वजूहात चली जाती हैं। जिसको एड्स का मर्ज हो, उसको नज़ला हो जाता है, गला सूज जाता है और तरह तरह की बीमारियां भी उसके अंदर पाई जाती है। हत्ता कि देखा जाए तो अगर उसके कहीं से भी कट लग जाए किसी भी हाथ में या किसी भी जिस्म में, तो उसका खून रुकता ही नहीं है, बहता चला जाता है, हत्ता कि उस पर ही उसकी मौत हो जाती है। हद दर्जा उसको कमजोरी होती है और वो कांपने लग जाता है, जिसको होम्योपैथिक में कहते हैं कि रेशा। जिस्म के जितने भी पट्टे हैं, जितने भी हमारे जिस्म के जोड़ है, उसमें हद से ज्यादा कमजोरी और दर्द भी होना शुरू हो जाता है जिसको एड्स हो। और जो जिस्म की मुदाफत, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, जो हमारे जिस्म को एक बिल्कुल सेहतमंद और चुस्त रखती है, उसमें
में भी काफी कमी होना शुरू हो जाती है, ताकि ये एड्स और ज्यादा जड़ से मजबूत होता जाए। होम्योपैथिक में इसकी चंद दवाएं ऐसी हैं जिनसे ये मरीज काफी हद तक जिंदा रहता है, काफी दिनों तक जिंदा रहता है। वो क्या है ये भी आप जानेंगे, और मैं भी आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक की ये कौन कौन सी दवाएं मौजूद है इसके अंदर। होम्योपैथिक की जो मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक हम उसकी सिम्टम के हिसाब से ही उस मरीज का मुआयना करते हैं, और काफी हद तक ये कोशिश करते हैं कि जो उसका ये मर्ज हो एड्स का वो काफी हद तक कम हो सके। हमारी चंद दवाएं जो होती हैं वो अगर एड्स के मरीज को इस्तेमाल कराई जाए तो उसकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है, और साथ साथ उसके खून का जो है वो भी आस्ता आस्ता उसके असरात एड्स का छोड़ देता है। तो इनमें से चंद ऐसा एक मिक्सचर मैं आपको बताऊंगा जो होम्योपैथी की अगर वो दवा इस्तेमाल कराएंगे तो उसकी मुदाफत भी बढ़ेगी, उसकी ताकत भी बढ़ेगी, उसकी वो सुस्तपन का अगर शिकार है तो वो भी खत्म हो जाएगा और वो चुस्त होना शुरू हो जाएगा। पहली दवा है कैलकेरिया फास्ट 3x, दूसरी दवा है नेटमम्योर 3x, और तीसरी दवा है कैलकेरिया फास्ट 3x। ये मुरक्कब दीगर अद्वियात से बड़ा बेहतरीन असर करता है। अगर इसको मिक्स करके दिया जाए एड्स के मरीज को तो उसका जो गला सूजता है, उसकी जो आंखें लाल हो जाती हैं, उसके जिस्म में जो निशानात होते हैं वो काफी हद तक कम हो जाता है। एक दूसरी दवा है कार्बोवेज 200 या 30 में। अगर हम इसको किसी दोनों में से किसी एक पावर में इस्तेमाल कराएंगे तो उसका जो एड्स का खतरा है, उसको जो ठंडे पसीने आते हैं, उसका जो जिस्म कमजोर हो गया हो, उसको जिंदगी खत्म होना महसूस होती हो, तो अगर ये दवा इस्तेमाल कराएंगे दोस्तों, अगर उसे कार्बोवेज इस्तेमाल कराएंगे जो मैंने आपको सिम्टम के बारे में इसके बारे में बताया है, तो काफी हद तक वो ठीक हो जाएगा। और एक जो दूसरी इसकी जो लास्ट दवा है वो है आयोडेम 200 या 30 में। अगर हम इससे मरीज को इस्तेमाल कराएंगे तो एड्स का जो मरीज होता है तो उसका वजन नॉर्मल से गिर जाता है। अगर हम इसको 200 में या 30 में इस्तेमाल कराएंगे तो अल्लाह का काफ़ी करम होगा उस पर, और उसका जो वजन होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। अब जो इसकी एक जो ज़रूरी हदायत हैं वो भी आप ज़रा गौर से सुन लें, हो सकता है ये आपके ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आ जाए। तो सबसे पहले जो हम जिन्स परस्ती का जो इलाज है, जो हमने ये जो सुना है कि एक पास हुआ है जो मर्दों से और औरतों से, जैसे मैंने आपको शुरू में भी एक वीडियो में बताया था, वो अगर आप देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर हम इससे काफ़ी हद तक परहेज करेंगे और बाजारी औरतों से भी परहेज करेंगे तो ये एड्स हमें कभी ज़िंदगी में भी नहीं आएगा। और काफ़ी हद तक हम जो परहेज इसका करेंगे वो है ऐसी सुई जो इस्तेमाल वाली हो, जिसको किसी भी मरीज को लग गई हो तो वो इस इंजेक्शन से भी काफ़ी हद तक अपने आप को 100% बचाए। इससे यह होगा कि हम अपनी ज़िंदगी को 100% बचा सकते हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म से हम अपनी जो जितनी भी हमारी ज़िंदगी की एज है वो बिल्कुल चलेगी। और अगर ये वीडियो मेरी आज की जो मेरी ये वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ये शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पर कनेक्ट भी कीजिएगा। तो ये थी मेरी दोस्तों आज की तमाम वीडियो का खुलासा जो मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर बताया है। तो मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।